मित्रों नमस्कार। 10 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपने वर्तमान रोहिणी नक्षत्र को त्याग कर अगले नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश का आप पर क्या फलित होगा। सर्वप्रथम हम मृगशिरा नक्षत्र के गुणधर्म को जान लेते हैं, क्योंकि होता ऐसा है कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस नक्षत्र का जो गुणधर्म होता है वो और उस नक्षत्र के स्वामी का जो गुणधर्म होता है वो स्वयं में समावेश कर लेते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो कारक हैं ऊर्जा के, साहस के, पराक्रम के। और मृगशिरा नक्षत्र को अगर आप देखेंगे तो ये है कि अगर इसे समझिए तो ये मृग का शिरा, मृग का सिर। अब आपने कभी मृग या हिरण का एक मूवमेंट को देखा है? अति सतर्क, दाहिने बाएं देखते हुए, खतरों को भांपते हुए मृग चलता है। थोड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का और जातिकाओं का वाणी थोड़ा तेज होता है। हालांकि एक गुण उनमें और ये होता है, अगर ये किसी को कोई बात कह दे तो पूरी संभावना होता है कि वो फलित हो जाए। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। बहरहाल ये तो अलग विषय हो गया। अब मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव का क्या असर गुरुदेव पे होगा। तो एक तो जो गुण देवगुरु में समावेश होगा वो है ऊर्जा का और तीक्ष्णता का और साथ में सतर्कता का। और मृगशिरा नक्षत्र का एक और गुण होता है कि ये स्थायी फल देता है। कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें एक स्थायित्व होता है। तो इन गुणों का समावेश देवगुरु में होगा। और आगे फलित जो मैं बता रहा हूँ आपके जन्म नक्षत्र के आधार पे है। अब जन्म नक्षत्र क्या चीज़ है? आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे या हैं वो आपका जन्म नक्षत्र है। ये आप अपनी कुंडली से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होते हैं वही जन्म नक्षत्र होता है। तो चलिए मृगशिरा, धनिष्ठा या चित्रा है तो इस अनुसार आपके जन्म नक्षत्र पर ही देवगुरु का संचरण होगा। इसका फलित ये होगा कि ये समय आपके लिए शुभाशुभ मिश्रित होगा। बहुत अधिक इसमें आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसमें होता क्या चीज़ है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थोड़ी आती है, तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं और अपनों द्वारा विरोध होता है, तो इसलिए अपनों से थोड़ा सावधान रहिएगा। इसमें अपनों के द्वारा ही अपमान होने के संभावनाएं होती हैं। अपनों द्वारा विरोध होता है, अपने ही लोग साथ नहीं देते हैं। तो हालांकि देवगुरु बृहस्पति कभी भी बहुत अशुभ फल नहीं देते हैं, तो थोड़ा बहुत परेशानी होगा। कोई ज़्यादा अनिष्टकारी परिणाम नहीं समझ में आ रहा है। और बहुत ज़्यादा परेशानी अगर आपको समझ में आ रहा हो तो गणेश जी के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा और किसी मंदिर में हरी सब्जियों का दान कीजिए, तो यह समय उत्तम होगा। जो भी परेशानियां आ रही होंगी वो समाप्त हो जाएगा। अगला 3 नक्षत्र जो है
यह है रोहिणी, श्रवण और हस्त। अगर आपका जन्म नक्षत्र इन तीनों में से कोई है तो आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ है। इन तीनों नक्षत्र के स्वामी चंद्र है, तो चंद्रमा की स्थिति भी अपनी कुंडली में देखें। और जहाँ तक देवगुरु का संचरण मृगशिरा में होने से आपको फलित होगा, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस समय आपके संपदा में वृद्धि होगी, आपको लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। अगर कोई काम आपने सोच के रखा हुआ है कि ये कार्य मेरा हो जाए, जो कार्य आपको कठिन लगता हो, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना आपको कठिन लगता हो, तो ये एक ऐसा समय है जब उस लक्ष्य की प्राप्ति भी थोड़े प्रयास करने पर आपको हो जाएगी। धन की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। हर प्रकार से ये समय आपके लिए शुभ होगा। प्रयास करें तो इस समय अच्छा धनोपार्जन भी आपका हो सकता है, व्यावसायिक वृद्धि भी होगी और साथ में चल अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। मतलब कोई गाड़ी हो, ऑर्नामेंट्स वगैरह हो, जमीन हो, मकान हो, इस ढंग का क्रय आप कर सकते हैं। मिला जुला के अगर बात किया जाए, प्रयासरत रहें, ये समय अत्यंत शुभ है आपके लिए। ये कुछ आपको बहुत ही शुभ परिणाम दे करके जाएगा। अगला 3 नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव लिए हुए समय होगा ये। इसमें चोट वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, इसलिए वाहन आदि बहुत ही सतर्कतापूर्वक चलाएं। और शत्रु बाधा इसमें हो सकती है, गुप्त शत्रु सामने आ सकते हैं। शत्रु किसी भी ढंग से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। हालांकि ये चीज़ है कि गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज़्यादा नुकसान तो किसी को नहीं पहुंचाते, आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान जरूर करते हैं, तो थोड़ा आर्थिक समस्या आपके साथ आ सकती है। चोट आदि से खासकर, और शत्रुओं पर नज़र रखिएगा। हो सकता है जिन लोगों के लिए आप सोच ही न रहे हो कि हमारे शत्रु हैं, वो भी आपके विरोध में आ सकते हैं, गुप्त रूप से आ सकते हैं। इसलिए इस समय को थोड़ा सावधानीपूर्वक व्यतीत कीजिए। और यदि ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और मंदिर में दक्षिणा सहित गुड़ का दान कीजिए। इससे आपका समय उत्तम हो जाएगा। जो भी बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। अगले 3 नक्षत्र हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। आपके लिए समय अच्छा है, शुभ परिणाम लेके आया हुआ है। इस समय आपको सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ में आर्थिक लाभ होगा, धन संचय होगा और शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। हर कार्य में सफलता मिलेगा, धन संचय बहुत अच्छा होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, कार्यों में विस्तार होगा। आनंददायक समय है। सामाजिक जो आपका दायरा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, लोग सहयोग देंगे आपको। अगर
नौकरी वगैरह में है तो प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, और व्यापार में है तो व्यापार वृद्धि होगी या कोई नया व्यापार भी आपका शुरू हो सकता है। समय बहुत ही अच्छा है। अपने स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत रहिए। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेके आया हुआ है। विलासिता के साधनों में भी आपकी वृद्धि होगी, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिख रहा है वो ये है कि आपका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा बढ़ेगा इसमें, और व्यापार वृद्धि बहुत अच्छी होगी। अगला 3 नक्षत्र है अश्विनी, मघा, मूल। इनके स्वामी केतुदेव हैं। यदि इन तीनों में से कोई भी आपका जन्म नक्षत्र है तो चलिए जानते हैं इसका फलित क्या होगा। देवगुरु के मृगशिरा नक्षत्र में संचरण का समय थोड़ा कष्टकारी होगा। शत्रु भय उपस्थित हो सकता है। कार्यों में विघ्न बाधा थोड़ा ज़्यादा आएगा। परिणाम संघर्ष से प्राप्त होगा। खासकर आपके जो अपने हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कुटुंब हैं, उनका विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। शारीरिक रूप से भी बीमारी वगैरह होने के थोड़ा संभावना सूचित हो रहा है, इसलिए थोड़ा इस मामले में भी सावधान रहें। चोट आदि की संभावनाएं हैं, इसलिए सतर्कता से वाहन आदि का संचालन करें। और अगर ज़्यादा परेशानी आपको समझ में आए तो माता दुर्गा का कोई भी मंत्र का जाप करें या नवारण मंत्र का जाप करें। और शास्त्रों के अनुसार इसमें नमक का दान किया जाता है दक्षिणा सहित। कोशिश करें कि जहाँ खाना वगैरह बन रहा हो या कहीं भंडारा चल रहा हो तो अगर परेशानी है तो वहाँ नमक का दान करें और साथ में दक्षिणा भी दे दें। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा अनिष्टकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा कष्टकारी समय जरूर है, इसलिए सावधान रहें। अगला 3 नक्षत्र है रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा। इन सभी नक्षत्रों के स्वामी बुधदेव हैं। यदि इनमें से कोई आपका जन्म नक्षत्र है तो आपके लिए फलित यह होगा। समय अच्छा है, इच्छा पूर्ति का समय है। कम प्रयासों में ज़्यादा सफलता मिलने का चांसेस हैं आपको। महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान जो भी आप शुरू करेंगे उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। या कोई इच्छा अगर आपकी पहले से थी, कोई एक कार्य अटका हुआ था जो नहीं हो पा रहा था, तो इस अवधि में वो कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और धन संचय होगा। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक मधुरता बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए मित्र मिलेंगे। व्यापार आदि में आपकी वृद्धि होगी और आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए इस समय में अपना प्रयास जारी रखें और शुभ समय का फायदा उठाएं। अगला 3 नक्षत्र है उत्तरा, भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा। इन तीनों ही नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका जन्म नक्षत्र है
तो आपके लिए फलित ये होगा। ये समय कष्टकारी है, विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य का खासकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। वाणी में मधुरता बनाए रखें, शत्रु वृद्धि न होने दें किसी भी तरह से, क्योंकि ये नुकसान करेगा। कार्यों में भी थोड़ी शिथिलता आएगी। व्यापार वगैरह थोड़ा सा निचले स्तर पर जा सकता है। आलस्य न करें और किसी भी कार्य में लापरवाही न करें। कोई भी कागजात वगैरह अगर आप साइन करते हैं तो अच्छी तरह से उसको पहले देखभाल लें, जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही उस पर साइन करें। ये समय थोड़ा सा विपरीत है, सतर्क रहें। वाहन वगैरह बहुत ही सतर्कता से चलाएं और खासकर स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। और ज़्यादा अगर परेशानी आ रही हो तो भगवान शिव का आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और सोमवार के दिन मंदिर में सफ़ेद तिल दक्षिणा सहित दान करें, तो इससे काफ़ी कष्ट कम हो जाएंगे और समय अच्छा बीतेगा। अगला 3 नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा। यदि आपका जन्म नक्षत्र इन तीनों में से कोई है तो आपके लिए फलित ये होगा। इन तीनों ही नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। यह समय आपके लिए अच्छा है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा, नए मित्र मिलेंगे, हर काम में सफलता मिलेगी। बहुत ही सुखकारी समय है, हर प्रकार से वृद्धि होगी। हर संबंधों में, चाहे वो परिवार हो, कुटुंब हो, मित्र हो, इनके साथ संबंधों में बहुत ही मधुरता बढ़ेगी। हर तरह की इच्छा पूर्ति होगी, वृद्धि होगी, हर प्रकार की वृद्धि होगी, चाहे वो व्यावसायिक वृद्धि हो या आप नौकरी कर रहे हो उसमें आपको वर्तमान पद से उच्च पद की प्राप्ति हो। कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से मधुरता बढ़ेगी, अपने उच्च पदस्थ जो अधिकारी है उनसे मधुरता बढ़ेगी। व्यापारिक क्षेत्र में भी यही होगा, हर प्रकार से मधुरता बढ़ेगी, नए संबंध बनेंगे। समय बहुत ही उत्तम है, प्रयास कीजिए, ये समय आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। शुभ समय है, बहुत ही शुभ समय है। अगला 3 नक्षत्र है शतभिषा, आर्द्रा, स्वाति। इन तीनों नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहुदेव हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र इन तीनों में से कोई है तो आपके लिए ये फलित होगा। अत्यंत शुभ समय है, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति आपकी इस समय में होगा। आपका मित्रता का दायरा बहुत बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा। हर जगह से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। मित्र आपको बहुत सहयोग करेंगे, उनके द्वारा आपकी उन्नति होगी, मधुरता आएगी हर जगह। कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आप नौकरी में हैं वहाँ भी प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा होगा।
धनदायक समय है। कोई भी कठिन काम जिसके लिए आप प्रयासरत थे, वो काम अब आपका पूरा होगा और धन संचय होगा। हर प्रकार से उत्तम समय है। किसी भी ढंग की कोई भी बाधा विघ्न इस समय नहीं होगा। इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी इस समय, यह निश्चित है। तो इसलिए प्रयास करें, इस समय का सदुपयोग करें, इस समय का लाभ उठाएं। बहुत ही लाभदायक समय है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। मित्रों, पूरी बात को एक बार फिर से संक्षेप में पुनरावलोकन कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल को मृगशिरा नक्षत्र में संचरण शुरू करेंगे और वो 13 जून तक इसी नक्षत्र में संचरण करते रहेंगे। उसके बाद अगला नक्षत्र आर्द्रा में प्रवेश कर जाएंगे। राशि अनुसार अगर बात करें तो देवगुरु 14 मई तक वृषभ राशि में संचरण करते रहेंगे और तत्पश्चात 14 मई को ही वो मिथुन राशि में संचार कर जाएंगे। और अगर उपायों की बात करें तो उपाय किनके लिए ज़रूरी है? एक तो मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा इनके जन्म नक्षत्र पर हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी कभी भी नहीं होते हैं, बहुत अनिष्ट फल कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये कारक हैं भाग्य के, धन के मुख्य रूप से। तो इसलिए इन दोनों कारकत्वों में थोड़ी सी निम्नवत परिणाम आता है, थोड़ा परिणामों में कमी हो जाती है अगर वो शुभ नहीं है तो इसलिए इन चीज़ों को लेके घबराइएगा मत, ऐसी कोई बात नहीं है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, यदि आपका इनमें से कोई भी जन्म नक्षत्र है और आपको ये लगे कि मानसिक तनाव बढ़ रहा है, मानसिक अशांति बढ़ रही है, या आपको ऐसा महसूस हो कि समय प्रतिकूल होता जा रहा है, तो आप उपाय स्वरूप नित्य गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करें और प्रत्येक बुधवार को मंदिर में दक्षिणा सहित हरी सब्जी का दान करें। तो जो भी परेशानी आपके समक्ष आ रही है उसका निवारण होगा, समय आपका अच्छा बीतेगा। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, यदि इन तीनों में से कोई आपका जन्म नक्षत्र है और आपको शत्रु बाधा ज़्यादा महसूस हो या आपको ये महसूस हो कि समय ज़्यादा प्रतिकूल हो रहा है, तो आप भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप नित्य करें और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में दक्षिणा सहित गुड़ का दान करें। तो इससे आपके परेशानियों में कमी आएगी और जो भी समस्याएं आपके साथ हो रही है उसका निवारण होगा। अश्विनी, मघा और मूल, यदि इन तीनों में से कोई भी आपका जन्म नक्षत्र है और आपको ये एहसास हो रहा हो कि समय ज़्यादा प्रतिकूल है और ज़्यादा मानसिक अशांति हो रही है, तो नित्य माँ दुर्गा का मंत्रों का जाप करें या माँ दुर्गा का नवार्ण मंत्र का जाप करें और उपाय स्वरूप कहीं बंटने के लिए, जैसे भंडारा वगैरह होता है, उस ढंग का अगर कहीं हो रहा हो तो सोमवार के दिन दक्षिणा सहित नमक का दान करें, या कोई ब्राह्मण अगर लेना चाहे तो दक्षिणा सहित नमक उनको भी दान कर सकते हैं। हालांकि जल्दी नमक का दान कोई ब्राह्मण लेना नहीं चाहता, फिर भी आप देख लीजिए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो अनिष्टकारी
प्रभाव में बहुत कमी आएगी और समय की प्रतिकूलता से जो अनिष्ट परिणाम प्राप्त हो रहा है उससे आप बचेंगे। उत्तर भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा, इन तीनों में से कोई अगर आपका जन्म नक्षत्र है और समय के प्रतिकूलता का ज़्यादा एहसास आपको हो रहा हो, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हों, मानसिक शांति में बढ़ोतरी हो रही हो, तो नित्य भगवान शिव के मंत्र का जाप करें और ज़्यादा परेशानी हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और सोमवार के दिन मंदिर में दक्षिणा सहित काला तिल का दान करें। इसमें समय के प्रतिकूलता में सुधार होगा और अनिष्टकारी परिणामों में कमी आएगी।